बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है पाक सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा और यहूदी आलम या हबर। दोस्तों, जिस वक्त सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ ले आए तो इनके जाने के बाद जनाब सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा को यकीन हो गया कि अल्लाह जल्ले जलालहू के नूर अव्वल व अज़ल ने जिस ज़ात की शक्ल में आना है वो यही शहंशाह मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर फिर भी वो मज़ीद यकीन चाहती थी, इसलिए उन्होंने यहूदी अहबार में से एक मुतहबर या हबर को अगले दिन अपने महल सरा में याद फरमाया। जिस वक्त वो आया तो इस वक्त जनाब सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा के घर में शुरफाए अरब की बहुत सी लड़कियां आई हुई थीं जो चाहती थीं कि हम भी आने वाले शहंशाह मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात हासिल करें। जिस वक्त वो यहूदी आलम महल के अंदर आया तो जनाब सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा ने इसके सामने जिक्र किया कि हमने इब्रानी कुतुब में देखा है कि मक्का मुकरमा की सरजमीन को अल्लाह जल्ले जलालहू की कुल रहमत ने आखिरी नबी की शक्ल में जीनत देना है। हमें इनकी अलामात और निशानियां बताओ ताकि अगर वो जाहिर हों तो हम इनको फौरन पहचान सकें। इस यहूदी ने अपनी किताबें खोली और अलामात बयान करना शुरू की। इसने अर्ज किया, हमारी कुतुब में लिखा है कि जब कायनात के इस कुली वारिस व मालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में ज़हूर होगा तो चंद माह बाद इनके बाबा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल इल्लाह हो जाएगा और इनकी वालदा पाक सल्लल्लाहु अलैहा इनकी कफालत करेंगी। कुछ साल बाद इनकी वालदा पाक सल्लल्लाहु अलैहा का भी विसाल इल्लाह हो जाएगा और इनके दादा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी कफालत करेंगे। फिर कुछ अर्सा बाद इनके पाक दादा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी दाई अजल को लब्बैक कहेंगे तो इनके सगे चाचा इनकी कफालत व हिफाजत करेंगे। अभी वो यहूदी आलम अलामात बयान कर रहा था कि अचानक दरवाजे से गुलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह की रहमत अज़ली सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सफर शाम का प्रोग्राम फाइनल करने के लिए तशरीफ ले आए। जनाब सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा ने फौरन इनको अंदर बुलवाया और खुद पसे पर्दा तशरीफ ले गई और जाते हुए यहूदी आलम से फरमाया कि आप इस आने वाली ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ज़रा सोच लेना और देखना मुमकिन है इनमें वो अलामात मौजूद हों जो आखिरी शहंशाह की लिखी हुई हैं। शहंशाह मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। जिस वक्त इन पर यहूदी आलम की नजर पड़ी वो फौरन ताज़ीम के लिए उठा, बढ़कर पाक पेशानी पर बोसा दिया। इसके बाद अर्ज किया कि जबीन मुबीन से तो साफ ज़ाहिर है कि जो कुछ हमने समझा है वो दुरुस्त है, मगर फिर भी अगर आप इजाजत दें तो हम आपकी शाना मुबारक और शिकम अतहर की ज़ियारत करके मजीद तसल्ली कर लें। मगर इसने ज़ाहिरन ये नहीं बताया वो किस लिए सब कुछ कर रहा है। शहंशाह मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हर फरमाइश पूरी की और मुस्कुरा कर फरमाया कि आप भी तसल्ली कर लें। मुख्तलिफ तिजारती अमूर पर गुफ्तगू फरमाने के बाद जब शहंशाह मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो जनाब सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा ने यहूदी आलम से दरियाफ्त फरमाया कि आप अपनी रिपोर्ट दें। इस वक्त यहूदी आलम बोला, अल्लाह की कसम यही ज़ात है, यकीनन यही ज़ात है जो अल्लाह जल्ले जलालहू की मज़र अतम व अकमल है। यही जनाब है जिन्होंने आखिरी नबी बनकर आना था। इस वक्त जनाब सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा ने फरमाया कि आप यहूदी होकर इनके फजाइल बयान कर रहे हैं जबकि इनके चचा तो यहूदी आबार से हमेशा खाइफ रहते हैं। इसने सर झुकाकर अर्ज किया, अल्लाह की कसम इनको कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता क्योंकि ये अल्लाह का अज़ल से फैसला है, इसने हर हाल में मुकम्मल होना है। वह हवाला अबू हसन अल-बसरी किताब अल अनवार बिहार अल अनवार। इसके बाद यहूदी आलम ने अर्ज किया कि मुझे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की अज़मत की कसम, ये शहंशाह मुअज़्ज़म रब्बे ज़ुल जलाल के ज़माना आखिर के रसूल करीम है। इसके बाद राहब जनाब सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा कि शर्फ अजीम इनके लिए है, जिनके ये सरताज होंगे, जो इनकी ज़ौजा ताहिरा होंगी इनके लिए है, जो इनके अहले बैत होंगे। इस वक्त राहब ने अंगली का इशारा जनाब सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा की तरफ किया तो जनाब सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा ने शर्म से सर झुका लिया। साहिब बिहार अल अनवार लिखते हैं, फलम्मा समत सल्लल्लाहु अलैहा मानुत का बेल हबर तअल्लका कल्बहा यल नबी व कुतमत अमरहा। जिस वक्त जनाब सईदा मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु अलैहा ने इस राहब की ये बात सुनी तो इनके दिल में शहंशाह मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सरायत कर गई, मगर उन्होंने इसको जाहिर नहीं फरमाया। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
गुफ्तगू फरमाकर सफर शाम का आखिरी प्रोग्राम तय करके वापस घर तशरीफ ले आए। यहाँ सब अहले खाना इनकी जरूरियात सामान का सफर तैयार कर रहे थे। पाक फुफियां सलवातुल्लाह अलैहि भी घर पाक में आई हुई थी। दिल में था कि आज पहली मर्तबा हमारा लाल तजारती काफिले का निगरान बनकर सफर पर जा रहा है। हम इनको लाखों दुआएं देकर रवाना करेंगे। खुदा खैर करे, खैरियत से जल्दी वापस आए और उसकी पेशानी पर सेहरा सजा हुआ देखें। पालने वाली वालदा पाक सलवातुल्लाह अलैहा भी लाल का सामान तैयार करने में मसरूफ हैं। हिस्सा की बहन सलवातुल्लाह अलैहा एक तरफ बहुत खुश हैं कि सफर से वापसी के बाद मैं भाई की शादी की तमाम रस्में सगन अपने हाथों से अदा करूंगी, भाई को मेहंदी भी लगाऊंगी। दूसरी तरफ दिल में भाई की जुदाई का एहसास भी है। जिस वक्त सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास सफर ज़ेब तन फरमाकर मुकम्मल तैयार हो गए तो दरवाजे पर असद रसूल चचा जनाबे हमजा अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, मेरे लाल जल्दी आए। इस वक्त तमाम मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहि जवान बेटे के करीब आ गई ताकि इनको दुआएं देकर रुखसत किया जाए। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पालने वाली वालदा सलवातुल्लाह अलैहि के सामने झुके तो उन्होंने आंखों पर कंट्रोल करके लाल की आमादा इजहार रेश मुकद्दस पर बोसा शब्द फरमाया। फिर एक एक फुप्पी ने जवान बेटे की पेशानी पर बोसे दी और लाखों दुआएं दी। जिस वक्त सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिस्सा की बहन को गले लगाया तो कायनात की नब्जें रुकने लगी। बहन भाई की मोहब्बत कल्बी ने आलमीन के लतीफ जज्बों को छेड़ा और बहते हुए आंसू में भीगी दुआओं के साथ कमसन बहन ने भाई को रुखसत किया। दोस्तों, बाकी वाकयात आंदा आने वाली वीडियोस में पेश किए जाएंगे। और आखिर में अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफर ज़मान नकवी अल बखारी सरकार दामे ज़िल्लाहु ताला का शुक्रिया अदा करूँगा। ये मजमून मैंने उनकी किताब मोहसिनीन इस्लाम से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अलजल अलजल या वली अल मज़लूमीन या फौज अल अज़ीम या सुल्तान अल मंसूर अजल्लाहु ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।